जय माता की दोस्तों। कल 9 अक्टूबर 2021 को दो देवियों की पूजा का संयोग बन रहा है। कल ही है तीसरा और चौथा नवरात्रा। कल माता चंद्रघंटा और माता कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। तो किस प्रकार दोनों देवियों की पूजा का फल हम प्राप्त कर सकते हैं? चंद्रघंटा माता का तीसरा नवरात्रा होता है, जो कि कल सुबह 7:15 तक रहेगा। उसके बाद चतुर्थी तिथि स्टार्ट हो जाएगी, जिस पे माँ कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। तो दोनों माताओं की पूजा का फल प्राप्त करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं? तो चंद्रघंटा माता का प्रिय रंग भूरा या ग्रे कलर है। आप इनमें से कोई वस्त्र धारण कर सकते हैं, या आप कुष्मांडा माता का सबसे प्रिय रंग संतरी है, आप संतरी रंग के भी वस्त्र धारण कर सकते हैं। माता की पूजा में काले रंग के वस्त्र ना धारण करें, क्योंकि काले वस्त्र धारण करके पूजा का कोई फल भी प्राप्त नहीं होता। और अब हम आपको बताएंगे दोनों माताओं के प्रिय भोग जो आप माता को अर्पित कर सकते हैं। चंद्रघंटा माता का प्रिय भोग सफ़ेद है। सफ़ेद रंग का दूध, सफ़ेद रंग की दूध से बनी हुई मिठाइयाँ और मिश्री, चीनी आप चंद्रघंटा माता को भोग में अवश्य लगाएं। और कुष्मांडा माता के लिए आप भोग में मालपुआ जरूर बनाएं। मालपुआ यदि आटे का बना हुआ है और आपका व्रत है, तो उस मालपुए को आप किसी भी व्यक्ति को दान से दे सकते हैं, या कन्याओं को भी आप दे सकते हैं। लेकिन बिना आटे के बने हुए मालपुए को आप अपने परिवार के साथ और खुद भी ग्रहण कर सकते हैं अगर आपका व्रत है। लेकिन अन्न वाला मालपुआ आप कन्याओं को दे सकते हैं या दान कर सकते हैं। इस प्रकार मित्रों, कल आप सफ़ेद किसी भी भोग को चंद्रघंटा माता को भोग में लगाएं, और कुष्मांडा माता का प्रिय भोग मालपुआ उन्हें अवश्य ही भोग लगाएं। तो मित्रों, कुछ उपाय भी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि दो माताओं की व्रत का फल आपको प्राप्त करना है, तो कुछ उपाय करके भी आप उस फल को प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रघंटा माता का के उपाय के लिए आप कोई भी एक घंटा लेकर किसी मंदिर में बंधवा सकते हैं, दान कर सकते हैं। इसे माता बहुत प्रसन्न होती हैं, और जातक पर इतनी अधिक कृपा होती है कि पूरा वर्ष उसका सुख समृद्धि से बीतता है, घर में खुशियां आती हैं। और कुष्मांडा माता को प्रसन्न करने के लिए आप एक पान के पत्ते के ऊपर दो लौंग रखें और उसको फोल्ड करके माता के चरणों में अर्पित करें, जिससे माता प्रसन्न होती हैं, जीवन में आ रही सभी बाधाओं को दूर करती हैं। इस प्रकार मित्रों, एक पान का पत्ता आप माता के चरणों में चढ़ाएं, उसके ऊपर एक सुपारी या दो लौंग रखकर माता के चरणों में चढ़ा दें। इससे माता प्रसन्न होती है और अपनी कृपा आपके ऊपर बनाती है। ये दो छोटे से उपाय भी आप कल के दिन कर सकते हैं। और दोनों माताओं का प्रिय भोग दूध, मिश्री, मालपुआ इस दिन अवश्य ही बनाएं। अगर मित्रों आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी करें।